बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जी स्टूडेंट्स, कल 10th क्लास के बच्चों का मैथ का पेपर है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हर बच्चे को अच्छे मार्क्स से पास करे। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो पास होने के लिए, पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजी फार्मूला टू टू पास द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। अब स्टूडेंट वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपके पास चैप्टर हैं टोटल 13। आपने चैप्टर्स की जो रिव्यूज हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज हैं, चैप्टर नंबर 1 to 13, 1 से लेकर 13, टोटल 13 के 13 चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं स्टूडेंट। एमसीक्यूज आपको आने हैं कितने नंबर के स्टूडेंट? आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं स्टूडेंट। 15 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो है 5, इसको कंप्लीट कर लें। कंप्लीट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 को। और इसके अलावा स्टूडेंट डेफिनेशंस, कौन कौन से चैप्टर की डेफिनेशन स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन सिर्फ स्टूडेंट ये वाली कर लें। सिंथेटिक डिवीजन का नाम लिख रहा हूँ, चैप्टर 1 की कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और थर्ड डेफिनेशन स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट। और फोर्थ वाली स्टूडेंट आ जाएगी यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शन। ये डेफिनेशन है। इसके बाद चैप्टर 3 की स्टूडेंट कंप्लीट, सिर्फ के मेथड वगैरह को छोड़ दें। कंपोनेंट हो, डिवाइडेंड हो, रेशियो, प्रोपोर्शन, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन वगैरह चैप्टर 4 की। फिर स्टूडेंट 1 2 के बाद चैप्टर 3 की डेफिनेशन है स्टूडेंट सारी चैप्टर 4 की। चैप्टर 5 में से स्टूडेंट ऐसा करें, पास पेपर्स में जो आई हैं सारी करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन की टाइप्स, चैप्टर 5 तो स्टूडेंट ऐसा करेंगे, इसको कंप्लीट करें चैप्टर 5 को। 6 चैप्टर में से स्टूडेंट ऐसा करें, सिर्फ डेफिनेशंस उसकी जो है ना, वो कुछ चंद लास्ट वाली जो है वो कर लें। उनमें जैसे सिंथेटिक डिवीजन आ जाती है स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद वेरिएंस चैप्टर 6 की जस्ट ये कर लें। मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के बाद स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन, मीन। और उसके बाद स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रॉपर्टीज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ी दफा पेपर में आया, ऑफ अर्थमेटिक मीन। सिर्फ दो कोई सी कर लें, अर्थमेटिक मीन की कोई सी दो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट। ये चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट 7 की डेफिनेशन है जस्ट एंगल, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, एंगल, डिग्री, रेडियन, को टर्मिनल एंगल्स, और ये को टर्मिनल एंगल्स। और इसके बाद 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, बस ये वाली स्टूडेंट डेफिनेशन कर ले। चैप्टर 8 की स्टूडेंट डेफिनेशंस, 7 की स्टूडेंट जो नाम बताएं, चैप्टर नंबर 8 की स्टूडेंट प्रोजेक्शन, जीरो डायमेंशन, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। और इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर 9 10 11 12 13 की डेफिनेशन और स्टूडेंट डेफिनेशंस। और इसके अलावा चैप्टर 5 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 to 13 के एमसीक्यूज, ये क्वेश्चंस। और इसके अलावा स्टूडेंट थ्योरम्स जो हैं, थ्योरम्स
तो वैसे तो स्टूडेंट सारे ही करने चाहिए चैप्टर 5 के 5 थ्योरम स्टूडेंट। डायग्राम किसमें स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि थ्योरम सारा ठीक लिखा था, डायग्राम नहीं बनाते। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई बोर्ड में तो स्टूडेंट आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। डायग्राम बनाएंगे तो आपको स्टूडेंट थ्योरम के 8 नंबर मिलेंगे। डायग्राम को स्टूडेंट आपने परफेक्ट बनाना है। अगर स्केल यूज होता है तो स्केल से बनाना है, तो सर्कल है तो सर्कल को बड़ी अच्छी तरह से आपने ड्रा करना है वहां पे। तो स्टूडेंट, तो अगर इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात की जाए, थ्योरम 2, 3 और 4 स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद स्टूडेंट अगर मजीद थोड़ा सा अगर अगर आपने कर सकते हैं तो इसके साथ इंक्लूड कर लें चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू के क्वेश्चन, और उसके साथ स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन 1, और स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन 2 के पार्ट्स, स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1, और स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स स्टूडेंट, फर्स्ट 3 पार्ट्स। और उसके बाद स्टूडेंट ये चीज़ें शामिल कर ले तो स्टूडेंट आपके मार्क्स और मज़ीद बेहतर हो सके। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है कि इनमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 की रिव्यू, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1, 2.2 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने इक्वेशन बनानी होती है, 2.5 का क्वेश्चन 1 और 3.3 का क्वेश्चन 1, और ये कर ले तो स्टूडेंट आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट आप 25 पर अगर पास है तो आप 30, 40 मार्क्स तक यहाँ से गेन कर सकते हैं स्टूडेंट। और उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे अगर मजीद करना चाहें तो चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है स्टूडेंट, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन 4 और 5 को अच्छी तरह कर लें बस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लें तो स्टूडेंट आपके लॉन्ग भी हो सकते हैं। अगर लॉन्ग नहीं भी तो स्टूडेंट ये फार्मूला है कि बिल्कुल इजी भी है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं स्टूडेंट, पास के अच्छे नंबर। तो दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, किसी की मेहनत को ज़ाया ना होने दे अल्लाह पाक। रमज़ान का महीना है तो आप इसके मुताबिक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। एमसीक्यू स्टूडेंट सबसे पहले दोबारा सुन लें चैप्टर 1 टू 13 तक के एमसीक्यूज एक्सरसाइज के। उसके अलावा डेफिनेशन चैप्टर 1 चैप्टर 2 की ये जो लिख बताई हैं यहाँ पे, चैप्टर 3 चैप्टर 4 5 तो सारा करना है स्टूडेंट। उसके बाद चैप्टर 6 की जो यहाँ पे नाम लिखवाए डेफिनेशन के, चैप्टर 7 की बताई हैं, 8 की, 9, 10, 11, 12, 13 स्टूडेंट आप इन डेफिनेशंस को, उसके बाद थ्योरम्स बताए हैं स्टूडेंट, इन थ्योरम्स को अच्छी तरह कर। वैसे सारे के सारे करने चाहिए थ्योरम, मैंने 2, 3, 4 फिर भी लिख दिया। अगर कोई रेलिवेंट आ भी जाएगा तो मिसाल के तौर पे 2, 3, 4, 5 वाला आ जाता तो आप 4 वाला ही लिख दीजिएगा अगर तो ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ रिव्यूज के ये क्वेश्चंस बताए हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इससे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।